चलिए बात सियासत की करते हैं। मध्य प्रदेश की धरती से उठा तूफान अभी सपा और कांग्रेस के बीच किसी तरह थमा ही था कि अब एक पोस्टर की वजह से एक नया विवाद खड़ा हो सकता है। दरअसल लखनऊ में सपा मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया है जिसमें सपा के मुखिया को भावी प्रधानमंत्री बताया गया। इस पोस्टर के सामने आने के बाद बीजेपी को इंडिया गठबंधन पर फिर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। 28 दलों वाले इंडिया गठबंधन पर सवाल शुरू से उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दावेदारों की लंबी फेहरिस्त को लेकर इस गठबंधन में हर दल के अगुवा को कमोबेश उनके समर्थक पीएम कैंडिडेट से कम नहीं आंकते हैं। इसी को लेकर इस गठबंधन के विरोधी खासकर बीजेपी इस इंडिया अलायंस पर सवाल उठाती है। बीजेपी इंडिया गठबंधन को ज्यादा जोगी मठ उजाड़ बताती है। अब इसका एक और जीता जागता सबूत लखनऊ से सामने आया है। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर चर्चा का केंद्र बन गया है। पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा ये पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देखिए, ये फखरुल हसन चांद, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इन्होंने ये पोस्टर लगाया है और देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव ये लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लेकिन इन सब में अगर बात करें तो जो देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव को दिखाने का ये जो प्रयास किया गया है, इस पर अब चर्चा शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अब समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भावी प्रधानमंत्री के तौर पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। सपा मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर के जरिए बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है। बदला है यूपी बदलेंगे देश के नारे में लोकसभा चुनाव की झलक साफ दिखती है। होर्डिंग में अखिलेश यादव के कार्यकाल की भी तारीफ की गई है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी और घोसी में भारतीय जनता पार्टी को भारी अंतर से हरा के इस बात को दिखाया था कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को समाजवादी पार्टी रोक सकती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। हम उनके हकों के लिए लड़ रहे हैं। तो पूरे देश में समाजवादी पार्टी का संगठन है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है। इंडिया गठबंधन के हमारे जो साथी हैं, हम उनसे भी इस बात को कहना चाहते हैं कि अभी प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी को आगे करके प्रधानमंत्री का चेहरा बना के इस चुनाव को लड़ा जाएगा। तो निसंदेह उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने का काम करेगी। अखिलेश वेट करते हैं या राहुल गांधी? पोस्टर के बाद होता है क्या, देखना होगा। लेकिन लखनऊ में सपा की तरफ से लगाए गए पोस्टर ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया। योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सपा के पोस्टर को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताए। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने की कहावत है। वो सपने देखने से कहीं किसी को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन क्षमता अपने सपने जो है अपने क्षमताओं के अनुसार देखने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है और आज देश की जनता को हमारी मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में तीसरी बार देश फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुनेगा। हैरत इस बात की है कि इंडिया गठबंधन की दो प्रमुख पार्टियां सपा और कांग्रेस के बीच कलह जैसे तैसे अभी खत्म ही हुई थी कि अब अखिलेश को पीएम कैंडिडेट बताने वाला पोस्टर सामने आ गया। सवाल ये है कि अगर ऐसे ही इंडिया गठबंधन के दलों की महत्वाकांक्षाएं टकराती रही तो अलायंस का हश्र क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यह बताया गया है कि भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, इस पर क्या गठबंधन में रार एक बार फिर से नए सिरे से शुरू हो जाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ऐसे पोस्टर से इंडिया गठबंधन पर असर पड़ सकता है क्या, अपने आप में बड़ा सवाल है। पीएम पद की दावेदारी को लेकर लड़ाई तेज हो सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है उसमें यह कहा गया है कि पीएम पद का उम्मीदवार बाद में तय किया जाएगा, पीएम को चुनाव के बाद चुना जाएगा। सपा के बाकी घटक दल भी ऐसी इच्छा जाहिर करेंगे तो फिर क्या होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सपा और कांग्रेस में लड़ाई का नया दौर शुरू हो सकता है। ऐसे पोस्टर्स के बाद नए दौर से लड़ाई शुरू हो सकती है। बीजेपी का इंडिया गठबंधन पर अटैक का नया मौका भी मिल गया है और अखिलेश यादव को लेकर के तंज कसा गया है कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि अखिलेश के लिए ये जो पोस्टर चस्पा किया गया है उसे इंडिया गठबंधन किस तौर पर लेता। हालांकि आरजेडी और
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी ये कह दिया कि ये कोई मसला नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं सपा के पोस्टर पर बीजेपी के हमले जुड़ी हुई। दरअसल भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले भी अखिलेश सीएम बन रहे थे, ये उन्होंने तंज किया है। वहीं ओपी राजभर ने भी तंज कसा है अखिलेश यादव को लेकर के जो ये पोस्टर चस्पा किया गया उस पर। सुनाते हैं आपको। नहीं, आपने देखा होगा अभी पीछे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सारी सीटें जीत रही थी और अखिलेश जी 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बन गए थे। तो अभी चुनाव में 6 महीने प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, तो अधिकार है उनका, लेकिन सपने देखने का सबको अधिकार। कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अलग अलग होर्डिंगें लगती रहती हैं। रहा सवाल दिल्ली जाने का, तो हर नेता का सपना होता है कि हम सीएम बन गए तो पीएम बने। तो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने के लिए काम करना बहुत ज़रूरी बात होती है। तो काम तो है नहीं, सपना दिल्ली का है, तो सपना देखना अच्छी बात है।